हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। तो कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनको आपने सोल्व किया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, चलते हैं आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास में क्या लेंगे हम लेंगे रूट के नीचे जो संख्या लिखी हुई है उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए √7 और √11, अब इनका वर्गमूल भले ही निकालने में अपने को जोर है, निकाल नहीं पाएंगे जीली, लेकिन देखते ही हम ये बता सकते हैं इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो पता लग रहा है ना बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई, लेकिन इनके साथ रूट की कोई अन्य संख्या अटैच हो जाए तो उस कंडीशन में हमें कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो देखिए आज का पहला सवाल देखते हैं हम। जैसे √21 प्लस √17, √7 प्लस √3, √19 प्लस √15, √13 प्लस √9, √9 प्लस √5, ये संख्याएं आपको दे रखी है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। देखो इन संख्याओं की खास बात है, रूट के नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है, रूट के नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है उनका डिफरेंस हर जगह सेम है। देखो देखिए 21 और 17 में 4 का डिफरेंस, 7 और 3 में 4 का डिफरेंस, 19 और 15 में 4 का डिफरेंस, 13 और 9 में 4 का डिफरेंस, 9 और 5 में 4 का डिफरेंस, और 4 का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब बड़े के साथ बड़ा और छोटे के सबका डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है, कहीं भी देख लीजिए कि छोटे के साथ छोटा है, बड़े के साथ बड़ा है, तो छोटे के साथ छोटा जुड़ रहा है, बड़े के साथ बड़ा जुड़ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, देखो देखिए 7 के साथ 3 जुड़ रहा है, इससे छोटा मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये है, यानी 1 नंबर पर आएगी। मैं यहाँ पर जो मार्क्स दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं, सीरियल दे रहा हूं, वो छोटे से बड़े के फॉर्म में दे रहा हूं, आरोही क्रम में दे रहा हूं, छोटे से बड़े के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे छोटा है √7 प्लस √3, उससे बड़ा 7 के बाद 9 आ रहा है, देखो ये दूसरे नंबर पर आ गया। फिर 9 के बाद 9 और 13 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है तीसरे नंबर पर। फिर ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, ये पांचवें नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पता लग रहा है। तो डिफरेंस अगर सेम है, ध्यान रखना दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है, दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है और डिफरेंस सेम है, तो देखते ही बता देंगे कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। देखिए लॉजिक समझ लीजिएगा भाई, छोटी संख्या के साथ छोटी जुड़ रही है, बड़ी के साथ बड़ी जुड़ रही है, तो छोटी के साथ छोटी जुड़ेगी तो छोटी रहेगी, बड़ी के साथ बड़ी जुड़ेगी तो और बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात को। तो इनमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी हमने देखते ही पता लगा लिया है। ठीक है, अब प्रश्न ये है अगर इसमें माइनस का चिन्ह होता, जैसे इस सवाल में देखिए √16 माइनस √13, √8 माइनस √5, √7 माइनस √4, √13 माइनस √10, √10 में √7 घटाएंगे तो रूट के नीचे जो संख्या लिखी हुई है उनका डिफरेंस अभी भी सेम है, लेकिन अब की बार घटाया गया है। तो छोटे में छोटा ही घटा है, छोटे में से छोटा ही घटा है, इसका मतलब बड़ा बच गया, और बड़े में से बड़ा घट गया तो ज्यादा घट गया, इसका मतलब कम बचेगा। इसलिए अब की बार हो जाएगा उल्टा। अब कईयों को उल्टा को लेकर के कंफ्यूजन हो गया, भाई कोई संख्या बहुत बड़ी है लेकिन उसमें बहुत बड़ी ही घटा दी तो छोटी तो बचेगी, और बहुत छोटी संख्या है लेकिन उसमें बहुत छोटा ही घटाया, इसका मतलब बड़ा बचेगा। अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे मेथड से देखिए, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। आप ये देखिए इनका जो डिफरेंस है, रूट के नीचे जो संख्या लिखी हुई है उनका सेम है। अगर यहां पर सब में प्लस का चिन्ह होता तब तो हम डायरेक्ट ही बता देते कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता तब तो डायरेक्ट ही बता देते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। सबसे छोटी तो ये है, उससे बड़ी ये हो जाएगी, उससे बड़ी ये हो जाएगी, उससे बड़ी ये हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो जाएगी। देखते पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हमने किया। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार प्लस नहीं है, बीच में क्या है, माइनस है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो माइनस है तो यानी कहने का मतलब प्लस से हम बता सकते हैं, प्लस से बता सकते हैं तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे, इसका कंजुगेट होगा √16 प्लस √13। तो कंजुगेट अंश में होता है तो हर में चला जाता है, हर में होता है तो अंश में चला जाता है। एक बार इसको करके दिखा देता हूँ एक सवाल को, जैसे √16 माइनस √13, तो इसका कंजुगेट होगा √16 प्लस √13। तो मैंने √16 प्लस √13 को ऊपर भी मल्टीपल कर दिया जी और नीचे भी कर दिया। तो देखिए सुनिए बात को ध्यान दीजिए, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जोड़े, दो संख्याएं एक बार घटे और एक बार जोड़े तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो √16 का स्क्वायर 16, √13 का स्क्वायर 13, तो 16 में से 13 जाएगा 3, तो आ जाएगा 3/√16 प्लस √13, 3/√16 प्लस √13। ठीक है, आएगा 3/√16 प्लस √13। और इसमें देखो सेम सिचुएशन है, इसका भी कंजुगेट कर लो तो आ जाएगा 3/√8 प्लस √5, 3/√7 प्लस √4, 3/√13 प्लस √10, 3/√10 प्लस √7। ये लो कंजुगेट कर लिया है, सबका डिफरेंस सेम है। देखो हर समान है, हर समान है तो बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी। पहले भी बात कर चुके, दोबारा सुन लो। जैसे 1/2 और 1/3 है, हर अंश समान है, दोनों का अंश समान है तो इसका मतलब हर अलग अलग है, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो ये बढ़िया ये छोटी, इसका मतलब छोटे हर वाली संख्या बड़ी और बड़े हर वाली संख्या छोटी। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, इसमें सबसे बड़ा हर किसका है, वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर मेरे को दिख रहा है ये, इसका ये संख्या सबसे छोटी होगी तो 1 नंबर पर ही आएगा। फिर उससे छोटा ये आएगा, उससे बड़ा आएगा सॉरी। फिर उसके बाद ये 10 ये आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा 5वें। ये जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि बड़े सबसे बड़े हर वाली संख्या सबसे छोटी और सबसे छोटे हर वाली संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, अगर अंश समान है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये बात यहां से भी कर सकते थे आप। देखो कुछ ना कुछ समानता जरूर मिलेगी, कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये अंतर समान नहीं आता, तो ठीक है अभी इन शब्दों के बारे में बात करेंगे, पहले कुछ खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं। तो देखो जो शुरू के हमने 2 सवाल लिए हैं, इन दोनों सवालों में क्या देखा है हमने देखा है कि जो रूट के नीचे जो संख्याएं लिखी है उनका जो डिफरेंस है वो सेम है। अब हम बात करते हैं अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो क्या करेंगे। जैसे जस्ट अगला सवाल लिया, इनका डिफरेंस है वो सबका अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस अलग है तो कोई और चीज सेम आएगी। देखो देखिए रूट के नीचे लिखी हुई जो संख्याएं हैं उनका टोटल सेम है। देखो अब की बार 12 और 9 21, 15 और 6 21, 17 और 4 21, 14 और 7 21, 13 और 8 21, 18 3 21। ठीक है, और अगर टोटल सेम है तो क्या करें। तो देखो ध्यान से देखिए, अब इसका इलाज क्या है, तो टोटल को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करो। टोटल एक जगह इकट्ठा कब होगा, जब संख्याओं का आप स्क्वायर करेंगे। जब आप संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो आप इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करोगे 12, इसका स्क्वायर 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल, तो 12 नाम 108, तो डबल करेंगे तो 2√108 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर क्या होगा 15 और 6 21, दोनों को गुणा करके डबल तो आ जाएगा 2√15 6 9, इसका स्क्वायर करो तो 17 और 4 21, दोनों को गुणा करके डबल तो आ जाएगा 2√68, इसका करेंगे तो 15 14 और 7 21, दोनों को गुणा करके डबल। ध्यान में है क्या, अरे याद आया क्या, हमने स्क्वायर किया था √12 प्लस √7, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 12 और 7 19, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2√12 7 84 आई थी क्या ऐसी संख्याएं। ठीक है,
तो सबका स्क्वायर हम कर रहे हैं। आप कहोगे जी स्क्वायर क्यों कर दिया, स्क्वायर तो पूछा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, स्क्वायर नहीं पूछा है। फिर हमने क्यों कर दिया, हमने इसलिए किया कि स्क्वायर करने से जो टोटल सेम हो, टोटल तो सब में मिल ही जाएगा, तुलना करना इजी हो जाएगी। वापस से देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 13 और 8 21, दोनों को गुणा करके डबल तो आ जाएगा 2 रूट 104, 18 और 3 21 प्लस 2 रूट 54, सब में 21 21 21 है, सब में 21 है, प्लस 2 भी सब में है, लेकिन यहां संख्याएं अलग अलग है। तो इसका ये संख्याएं ही डिसाइड करेंगी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो जुड़ रहे हैं सारी सारी संख्याएं, तो छोटी जुड़ेगी तो छोटी संख्या आएगी, बड़ी जुड़ेगी तो बड़ी संख्या आएगी, छोटी जुड़ेगी तो छोटी संख्या आएगी, बड़ी जुड़ेगी तो बड़ी संख्या आएगी। तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, 108 90 68 98 104 54, सबसे कम किस में जुड़ रहा है, सबसे कम मेरे को लग रहा है 54 जुड़ रहा है। इसका सबसे छोटी संख्या है ये वाली। ठीक है, 54 के बाद देखो 54 से बड़ी कौन सी आ रही है, 54 से बड़ी 68 आ रही है, ये 2 नंबर आ गए। और उसके बाद देखिए 68 के बाद ये 90, ये 3 नंबर आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 के बाद कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ये 4 नंबर आ गए। और उसके बाद 104, ये 5 नंबर आया। और उसके बाद ये 6 नंबर है। अपने आप पता लग गया संख्याएं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो बस आप इतना ही दिमाग लगाइए, इतना ही ध्यान रखिए, अगर टोटल सेम आ रहा है तो हम इसका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये तो चेक करने का बता दिया है। अब आपको सिंपल सी बात है भाई, जुड़ रहा है तो जोड़ तो आएगा ही समान, आपको तो गुणा चेक करना है, जिसका गुणा ज्यादा है वो बड़ी है, जिसका गुणा कम है वो संख्या छोटी है। तो 12 नाम 108 है, 15 चिकन 90, 17 चौक 68, 14 7 98, 13 8 104, 18 3 54, बस इसको चेक करके डायरेक्ट कर लो, ये करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको पूरी कहानी हमने समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार वापस से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। चलो इसमें भी देखिए अब इसमें बात है, इसमें भी रूट के नीचे जो संख्या लिखी है उनका डिफरेंस सेम है। देखो सब में 3 3 का डिफरेंस है, सब में 3 3 का डिफरेंस है और टोटल सेम है। सॉरी गलत बोल गया मैं, टोटल सेम है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है। 18 5 23, 16 7 23, 17 6 23, 15 8 23, 14 9 23 और 13 और 10 23, सबका जो टोटल है वो सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल सेम है तो आपको क्या बताया था जी, आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो करिए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 18 और 5 23, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो आएगा 2 रूट 90, और इसका करेंगे तो 16 और 7 23 माइनस 2 रूट 112, 17 और 6 23 माइनस 2 रूट 102, 15 और 8 23 माइनस 2 रूट 120, 14 और 9 23 माइनस 2 रूट 14 नाम 126, 13 और 10 23 माइनस 2 रूट 130। देखो ये 23 है, सब में 23 है, केवल गुणा अलग अलग है, गुणा सब में अलग अलग है और घट रहा है। आप बताइए समान संख्या में बड़ी संख्या घटाएं या छोटी घटाएं, तो बड़ी घटाओ, सब में समान संख्या है 23 23 23 सब में, और सब में कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, तो जिसमें ज्यादा घटा दिया उसमें कम बचेगा, जिसमें कम घटा दिया उसमें ज्यादा बचेगा, जिसमें ज्यादा घटाया उसमें कम बचेगा, जिसमें कम घटाया है उसमें ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें घट गया, उसमें सबसे कम बचेगा, 90 112 102 120 126 130, सबसे ज्यादा इसमें घटा है, इसका इसमें सबसे कम है
ज्यादा सबसे घटेगा, इसका सबसे कम है, मतलब 1 नंबर पर ही आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 126, ये 2 नंबर आएगा। फिर 126 के बाद 120, ये 3 नंबर आएगा। 120 के बाद 112, ये 4 नंबर आएगा। फिर ये 5 नंबर आएगा और ये 6 नंबर आएगा। हो गई बात समझ में? क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो कहने का मतलब यह है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर्स का अगर टोटल किया जाए, स्क्वायर्स किया जाए, टोटल अगर समान है तो आपको पता लग जाएगा कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। हो गई बात क्लियर? ठीक है, अच्छा। अब बात यह है, प्रश्न यह है, अगर डिफरेंस भी समान नहीं होता और टोटल भी समान नहीं होता तो भाई साहब कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती, इसका भी वर्गमूल निकालते, इसका भी निकालते, फिर जोड़ते घटाते। आप हो गया ऐसे तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी तो दरअसल ऐसी ही संख्या पूछी जाती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलता हो, जिसका जुगाड़ नहीं निकलता वो नहीं पूछी जाती है। समझ गए बात को? और अगर पूछ लिया अगले ने हिम्मत करके, तो फिर आपको भी हिम्मत करके सोल्व करना पड़ेगा। दोनों का वर्गमूल निकालिए, जोड़ने का काम है तो जोड़िए, घटाने का काम है घटाइए, तो पता लगेगा आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब की बार देखो, कहीं चतुर्थ मूल दे दिया, कहीं वर्गमूल दे दिया, कहीं 12वां मूल दिया है। अब इन संख्याओं में आपको यह देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन सी हैं। तो क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा प्यार से देखना, ये 2 की घात 1/2, यहां पर है 5 की घात 1/3, यहां है 7 की घात 1/4, यहां है 21 की घात 1/6 और यहां है 495 की घात 1/12। बट्टे में सारी की सारी संख्याएं। अब सभी संख्याएं बट्टे में, ध्यान से सुनिए, सभी संख्याएं बट्टे में हैं। तो देखो 2, 3, 4, 6 और 12, इन सबसे कटने वाली संख्याएं बताइए क्या होगी? सबसे कटने वाली आएगी 12। ठीक है, तो सबके होल घात 12 लगा देता हूं। आप कहोगे होल घात 12 लगाओ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, होल घात 12 लगाने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का तो चक्कर है नहीं। माइनस का करंट होता तब तो छोटी कभी बड़ी बन सकती है, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या होती है, स्क्वायर करने से वो बड़ी बन जाती है, प्लस की होता है बड़ी हो जाएगी वो। ठीक है, लेकिन यहां पर तो क्या है, आपको केवल ये बताना है बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। समझ गए? तो सब में 12 घात लगा देता हूं, होल घात लगा देता हूं 12 और इससे 12 कट जाएगी, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो होल घात 12 लगा देंगे और होल घात गुणा हो जाती है, इसलिए 12 इससे भी गुणा हो जाएगा, 12 इससे भी गुणा हो जाएगा, 12 इससे भी गुणा हो जाएगा, इससे भी गुणा हो जाएगा 12 और इससे भी हो जाएगा। देखो 12 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ओ सॉरी 4 3 12, 3 चौक 12 और 2 6 12। ये लो जी, 2 की घात 6 का हो जाएगा 64, 5 की घात 6 का 625, 5 की घात 4 का 625, 7 का क्यूब 343, 21 का स्क्वायर 441, ये 450। ये लो जी, अब बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है ये कंपेयर कर लीजिए। देखो सबसे छोटी तो खुलेआम में घूम रही है ये एक, उससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी होगी 343, 2 नंबर। उसके बाद सीरियली चल रहा है ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और सबसे बड़ी ये 5 नंबर। ये लो जी, हमने बता दिया है सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। और हमने जो क्रम लगाया है, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा सुन लेना, छोटी से बड़ी के रूप में लगाया मैंने जो सीरियल लगाई है वो किस रूप में लगाई है? छोटी से बड़ी। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से कोई हड़बड़ाहट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा क्रम लगाया, ये छोटे से बड़ा लगा दिया, बड़े से छोटा, जो भी कुछ भी बातें नहीं बताई गई तो मैंने छोटे से बड़ा ही लिया है, ध्यान रखना। ठीक है, बड़े से छोटा तो तब भी लूंगा जब बड़ा से छोटा पूछा जाएगा। चलो
अब देखिए 2 की घात 150, 3 की घात 100, 5 की घात 75, 10 की घात 50, 314 की घात 25। अब ये संख्या आपको दे रखी है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। देखो जी, इनमें से कैलकुलेशन होने लायक तो कोई सी भी नहीं है, नानी याद आएगी कैलकुलेशन करने में। इसकी भले ही देख लो भाई, 50 बार जीरो लगा देंगे कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन तुलना करना तो बहुत बड़ी महाभारत है, तो क्या करें। तो सिंपल सी बात है, जैसे पिछले सवाल में हमने घातों को गुणा किया था, अब यार घातों में अगर कोई खास संख्या से कट रही है तो काट दो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप कहोगे संख्या चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन जो छोटी है वो छोटी रहेगी और बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो देखिए समझिए बात को, सारी घातें 25 से कट रही है तो मैं काट देता हूं। 25 का 150, 25 चौक 100, 25 ती 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ये आएगा 2 की घात 6। 2 की घात 6 का क्या होता है, 64 होता है। 3 की घात 4 का 81, 5 का क्यूब 125, 10 का स्क्वायर 100, 314 की घात 1 है तो 314। ठीक है, अब बताइए सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी तो यही है, तो ये संख्या आ गई 1 नंबर पर। फिर उससे बड़ी ये 2 नंबर, इससे बड़ी ये 3 नंबर, उससे बड़ी 4, सबसे बड़ी 5। ये लो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बारे में हमने बात कर ली है, तो पता लग गया होगा सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो जी, इसमें पूछा है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। इससे ये कितना अधिक है, ध्यान देना। हो सकता है ये समझ में नहीं आई आपको, मैं एक दूसरे शब्द बोल रहा हूं। 5 से 9 कितना अधिक है, इसमें तो आप डायरेक्ट बता दोगे। अगर ये सवाल होता कि 5 से 9 कितना अधिक है, तब तो डायरेक्ट बता देंगे, नहीं बताएंगे बताओ। ठीक है, आराम से बताएंगे 5 से 9 कितना अधिक है। किसको अधिक बताया, इसको अधिक बताया, किससे, इससे। कितना अधिक है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कितना अधिक है। तो बस वही बात है यहां पर है। तो ये इससे कितना अधिक है, सॉरी 5 से 9 कितना अधिक है, यानी ये कितना अधिक है। देखो ध्यान रखना, इसने पूछा ये कितना अधिक है, किससे, इससे पूछा है। तो इसका मतलब है इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे ये बोला 5 से 9 कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इससे ये कितना अधिक है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे, पता लग जाएगा कितना अधिक है। तो आ जाएगा इसमें से इसको घटा लीजिए, तो ये आपके पास है 5√7 माइनस 2√5। और इसमें से घटाना किसको, इसको, और इसको घटाओगे तो जिसको घटाते उसको चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5√7 और 3√7, 5√7 में से 3√7 जाएगा, 2√7 आ जाएगा। 5√7 में 3√7 जाएगा, कितना जाएगा, 2√7। और 4√5 है और ये 2√5 है, 4√5 में से 2√5 जाएगा, कितना बचेगा, 2√5 आ जाएगा। किसका बचेगा, प्लस का। ये लो जी सब प्लस दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 का, तो √7 प्लस √5 इतना अधिक है। कौन से में, ऑप्शन में देख लो, देखिए 2 टाइम्स ऑफ √7 प्लस √5। ठीक, तो इसने पूछा है कौन सा किससे कितना अधिक है, तो बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। ये इससे कितना, इससे ये कितना बड़ा है, देखो ध्यान देना शब्दों की तरफ। इससे ये कितना बड़ा है, यानी इसको बड़ा बोल रहा है, तो इसमें से आप इसको घटाइए, पता लग जाएगा कितना बड़ा है। तो √12 प्लस √18, उसमें से घटाएंगे, इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, पता है, इसलिए दोनों प्लस के हैं, दोनों को हमने किस में बदल दिया, माइनस में बदल दिया। देखो 12 है, 12 को आप लिख सकते हो 12, इसका मतलब 4 × 3 लिखोगे,
4 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √3। 18 है उसको लिखोगे 9 गुणा 2, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 √2 माइनस √3 माइनस √2। 2 √3 में से एक √3 घटाइए, 2 √3 में से एक √3 घटाएंगे, एक √3 आ जाएगा। 3 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो 3 √2 में से एक √2 घटाएंगे, 2 √2 आ जाएगा, तो आ जाएगा √3 माइनस 2 √2, √3 माइनस 2 √2 कौन सा आ रहा है देखो, देखिए इनमें तो कोई सा ऑप्शन है नहीं। एक बार वापस से चेक कर लो। √12 प्लस √18 है, √12 को 4 गुणा 3 है तो 2 √3 सही है, ये 3 √2 है, √3 √2, 2 √3 में से एक √3 जाएगा, एक √3 बचेगा, 3 √2 में से एक √2 जाएगा, एक √2 बचेगा, ये प्लस का आएगा भाई, 3 √2 में से एक √2 जाएगा, 2 √2 प्लस का बचेगा, तो इसमें तो कोई सा ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सही है, देख लेना, हो सकता है संख्या में कोई आगे पीछे कुछ लिख दिया हो। ठीक है, तो डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखिए, देखो अब की बार क्या गया, ये इससे कितना अधिक है, ध्यान देना, अब की बार थोड़ा सा लैंग्वेज बदली है, ये इससे कितना अधिक है। अगर आपको पूछे 18 है 15 से कितना अधिक है, आराम से समझ लेना, प्यार से समझ लीजिए, 18 है 15 से कितना अधिक है, तो किसको बताया, 18 को अधिक बताया, किससे, 15 से, कितना अधिक है इसमें से, इसको घटाओ की बार, ये तो बात आई, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी √12 प्लस √18, ठीक है, इससे ये कितना अधिक है, ठीक है, ये सॉरी ये है इससे कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है से तुलना करें, इसलिए इसको घटा दो आप, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 √2। देखो इसको लिखेंगे 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल होगा 2 √3, इसको लिखोगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल कितना है 3, तो आ जाएगा 3 √3 2, ये 2 √3 ये 2 √2, आराम से देखिए 2 √3 में से 2 √3 घटाएंगे कितना बचेगा, खत्म हो जाएगा ये तो, 3 √2 में से एक √2 घटाएंगे, 2 √2 एक √2 बच जाएगा, 3 √2 में 2 √2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक √2, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक √2, ठीक है, ये आंसर आ जाए आपका। कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो जहां पर लैंग्वेज का पता नहीं लगे, इस प्रकार से थोड़ा सा लिख लो, अपने आप चीजें पता लग जाएंगी, अपने आप तसल्ली से बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज में कुछ लोगों को परेशानी आती है। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, देखो देखिए, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √7 माइनस √9। देखो खूब बातें करी थी इसके बारे में हमने, सबसे बड़ी होगी, ठीक है, घट रहा है, अंतर समान है सबका, तो बड़ी तब आएगी जब छोटे में से छोटा घटता है, तब बड़ी आती है, तो छोटे में से छोटा सबसे छोटा, छोटे में छोटा ये घट रहा है, ये सबसे बड़ी आएगी। और अगर किसी को ये मालूम नहीं है, ये नहीं सोच सकता है बात, तो फिर आप ऐसे कर लो जैसे हमने करके बताया था, थोड़ा सा वैसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखिए, आप इसको अगर कंजुगेट करेंगे तो √7 माइनस प्लस √5 तो आ जाएगा नीचे, और ऊपर में आ जाएगा 2, फिर √5 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, ऊपर है 2, √9 प्लस √7 ऊपर आ जाएगा 2, √11 प्लस √9, आराम से देखिए, अंश समान है सबका, सबका अंश समान है, तो बड़े हर वाली संख्या छोटी, छोटे हर वाली संख्या बड़ी, तो देखिए सबसे छोटा हर इसका है, जिसका हर सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, तो ये संख्या सबसे बड़ी आ जाएगी, वैसे भी आपको बता दिया था, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। चलो अगला सवाल देखते हैं, देखिए ये √15 प्लस 13, √27 प्लस √25, √18 प्लस √16,
√65 प्लस √63, √13 प्लस √11, इनका डिफरेंस भी सेम है। तो छोटी में छोटी जुड़ेगी तो छोटा ही रहेगा टोटल, बड़ी में बड़ा जुड़ेगा बड़ा रह जाएगा टोटल। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी। ये तो देखते बताओगे क्योंकि अंतर समान है सबका। तो सबसे छोटी ये 15, 13, 18, 16, 13, 11, ये सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी ये संख्या है। और अगर इससे बड़ी चाहिए तो ये है, इससे बड़ी चाहिए तो ये हो जाएगी, इससे बड़ी चाहिए तो ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी चाहिए तो ये हो जाएगी। ये लो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबका हमने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात समझ में तभी आएगी जब अभी बातें जो बताई आपको वो आप ध्यान से समझे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, तब आपको ये बात पता लग गई होगी। और अगर इस बात की तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको परेशानी होगी डेफिनेटली। चलो आगे देखिए, अब इनमें देखो अब की बात तो डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, क्या समान ही आ रहा है भाई, अभी भी डिफरेंस 16 माइनस 13, 14 माइनस 11, 16 माइनस 19 माइनस 16, डिफरेंस अभी भी सेम है, लेकिन माइनस का है। तो माइनस आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पूछिए तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, देखो देखिए 14, 11, 9, 16, 22, 9, सबसे छोटी ये दिख रही है, इसका ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी दिखने वाली सबसे बड़ी होगी। और अगर मान लीजिए अभी भी कोई बात अटपटी लग रही है तो बाई प्रोसेस कंपेयर करिए, आप लिख सकते हो इसको 3/√16 प्लस √13, इसको आप लिख सकते हो 3/√14 प्लस √11, इसको लिख सकते हो 3/√19 प्लस √16, और उसको लिख सकते हो 3/√22 प्लस √19। ये लो जी, ठीक है, पता लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी प्रकार की। चलो देखें आगे और बढ़ जाते हैं। देखो देखें √17 माइनस √3, √13 माइनस √7, 14 माइनस 6, 12 माइनस 8। अब की बार देखो टोटल सेम है, 17, 3, 20, 13, 7, 20, 14, 6, 20, 12 और 8, 20, सबका आप टोटल, इसका मतलब गुणा डिसाइड करेगा। तो घट रहा है, माइनस है, इसका ज्यादा घटेगा उसमें कम बचेगा, और कम घटेगा उसमें ज्यादा बचेगा, कम घटेगा उसमें ज्यादा बचेगा, और ज्यादा घटेगा उसमें कम बचेगा। तो सबसे छोटी पोजीशन ज्यादा किसमें घट रहा है, 17 3 51, 13 7 91, इसमें 91 घट रहा है, इसमें 51 घट रहा है, 14 6 84, 12 8 96, उसमें 96 घट रहा है, सबसे ज्यादा उसमें घटा है। और जहां सबसे ज्यादा घटेगा वो सबसे छोटी होगी, जहां सबसे ज्यादा घटेगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। और अगर किसी को समझ में नहीं आई बात तो आपको बताया था, अगर रूट के नीचे लिखी हुई संख्याओं का टोटल समान है, रूट के नीचे लिखी हुई संख्याओं का अगर टोटल समान है तो आपको स्क्वायर करना होता है। तो आप स्क्वायर कर लीजिए, उसका करिए स्क्वायर। देखो देखें तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, √17 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 17, इसका स्क्वायर 3, 17 और 3 20, स्क्वायर प्लस का होता है हमेशा ध्यान रखना, दोनों को गुणा करिए डबल तो आ जाएगा 2√51, उसका करेंगे तो √13 माइनस √7 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 13 और 7 20, माइनस 2√91, फिर √14 माइनस √6 और इसका होल स्क्वायर, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 14 6 का 84, फिर √12 माइनस √8, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 12, इसका स्क्वायर 8, 12 और 8 20, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो आ जाएगा 2√6। तो ये लीजिए साहब, 20 में से 2√51 घटाएंगे, 20 में से 2√91 घटाएंगे, 20 में से 2√84 घटाएंगे, 20 में से 2√96 घटाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 20 तो समान है सब में, अब जिसमें ज्यादा घट गया उसमें कम बचेगा, जिसमें कम घटा उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें घट रहा है, इसका ये सबसे छोटी है, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी आएगी, ठीक है। और जिसमें सबसे कम घटा उसमें सबसे बड़ी आएगी, तो सबसे कम किसमें घटा है 51, ये सबसे कम घटा है, इसका ये सबसे बड़ी आएगी, ठीक है। और अगर फिर भी तसल्ली नहीं हो तो भाई साहब इसका भी वर्गमूल करो और इसका भी वर्गमूल करो, अपने आप पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। ये जो सवाल दिया है इसमें पूछा है सबसे बड़ी कौन सी, ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं, देख लो एक बार दोबारा से देख लो, समझ लीजिए कोई अगर ये बटे किसी के दिमाग में तो। आप देखो ये तो 4 की घात 1/3, ये 2 की घात 1/2, ये 3 की घात 1/6, ये 5 की घात 1/4। सबसे कटने वाली संख्या लेनी है आपको, 3, 2, 6 और 4, सबसे कटने वाली संख्या आ जाएगी 12। तो 12 से मल्टीपल कर दो, 12 से इसको भी कर दिया, 12 से इसको भी कर दिया, 12 से इसको भी कर दिया और 12 से इसको। 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 6 12, 3 चौक 12। ये तो आएगा 4 की घात 4, 4 की घात 4 का आएगा 256। आराम से करके देख लेना प्यार से। 2 की घात 6 का होगा 64, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का क्यूब होगा 125। ठीक, देखो देखें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये आएगी, मतलब ये सबसे बड़ी है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। निम्न में से गलत संबंध को चयन कीजिए। गलत कौन सा इनमें से, √6 प्लस √2, √5 प्लस √3, गलत कौन सा इनमें से? देखने में तो लग रहा होगा यार 6 2 8, 5 3 8 बराबर ही है। देखो टोटल अगर समान दिख रहा है रूट के नीचे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा कैसे पता लगेगा? गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 5 3 15, इसमें 12 जुड़ रहा है एक्स्ट्रा, इसमें 15 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है ना, तो ज्यादा जुड़ेगा वो बड़ी होगी, तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, मतलब ये सही। चेक करवा दे तो अभी किया है, देखो √6 प्लस √2, √5 प्लस √3, टोटल तो समान दिख रहा है तो आपको लगेगा समान है, लेकिन नहीं, आपको पता है डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2 √12 आएगा। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो आ जाएगा 2 √15 आ जाएगा। तो इसमें कम जुड़ा है, इसमें ज्यादा जुड़ा है, जिसमें कम जुड़ा है वो छोटा है, जिसमें ज्यादा जुड़ गया वो बड़ा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब इनमें आपको ये देखना है सबसे, अब क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकले, क्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ऐसे कुछ सवाल और पूछे जाएंगे आपको, जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। ध्यान दीजिए, प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। देखो देखें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 57 गुणा 58, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए मतलब वर्गमूल कंप्लीट निकले। ठीक है, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो लगातार संख्या ली है 57 गुणा 58, तो देखिए इसको आप लिख सकते हो 57 गुणा, जो 58 है उसको लिख दिया 57 प्लस 1, लिख सकते हैं क्या? 58 है उसकी जगह लिख दिया 57 प्लस 1। 57 को 57 से गुणा करेंगे 57 का स्क्वायर, 57 को 1 से गुणा करेंगे 57। ठीक, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात, यह आ जाएगा 57 गुणा 58। वापस से देखना, इस जो 57 है उसको लिख देंगे 58 माइनस 1 गुणा 58। 58 को 58 से गुणा करेंगे 58 का स्क्वायर, 58 को 1 से गुणा करेंगे 58। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा तो देखो 57 प्लस 1 हो गया, 57 को 57 से गुणा करेंगे 57 का स्क्वायर, 57 एकम 57, इसको 58 माइनस 1 लिखेंगे, 58 को 58 से गुणा करें 58 का स्क्वायर, 58 एकम 58। ठीक है, अच्छा अब आराम से सुन लीजिएगा, प्यार से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिए। 57 के स्क्वायर में 57 जोड़ा है, इसमें 58 के स्क्वायर में क्या घटाया 58 घटाया। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये बोला जाए, इसका मतलब इसका तो वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, अगर ये घटा दें तो वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा नहीं निकलेगा? तो अगर आपको यह बोल दिया जाए क्या घटाएं, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है जी, वर्गमूल कंप्लीट निकले, तो क्या घटाना पड़ेगा, ये 57 घटाना।
क्या घटाना पड़ेगा 57। और अगर मान लीजिए इसमें क्या घटाएं की बजाय अगर ये बोल दे कि क्या जोड़े, अगर इसमें क्या घटाने की बजाय इसने ये बोल दिया होता क्या जोड़े, तो क्या होगा, ये भी तो पूर्ण वर्गीय है, एक ही संख्या को दो तरीकों से लिखा है और ये कह रहा है भाई साहब 58 कम पड़ रहा है, अगर इसमें 58 जोड़ दिया जाए तो कट जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या जोड़ने पड़, 58 जोड़ने। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? अगर इसमें 58 जोड़ दोगे तो वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा, या 57 घटा दोगे तो भी वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूछा जाए क्या घटाए, तब तो घटाना है 57। ये पूछे क्या जोड़े, तो क्या जोड़ना है 58। समझ में आ गई होगी बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा देखो ध्यान से सुनिए, ये जो जोड़े लिए हमने लगातार संख्याओं में ले लिए। तो अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया 347 गुणा 348 में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अगर जोड़े ये पूछे तो बड़ा वाला, घटाने के लिए पूछे तो छोटा वाला। तो 347 गुणा 348 में क्या जोड़े, तो जोड़ने के लिए पूछा इसलिए 348 जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें ये पूछा जाता क्या घटाएं, इसी सवाल में अगर ये पूछा जाता कि क्या घटाएं, तो क्या घटा देंगे 347 घटा देंगे। ठीक, अच्छा वापस से देख लो, 495 गुणा 496, 495 गुणा 496 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो, देखो देखें बड़ा वाला। और अगर आपको बोला जाए क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो, तो 495। अगर दो लगातार संख्याएं आपको मिलती है तो ठीक है। अच्छा दो लगातार संख्याएं अगर आपको मिलती है तो आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यदि मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर मान लो आपको जो संख्या मिलती है उनमें अगर अलग अंतर हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। देखो ये तो जनरली लगातार संख्या पूछी जाती है तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई संख्याएं अलग अलग अंतर में हो या तो लगातार ही थी लेकिन अगर उनका अंतर अलग हो तो उसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं पूर्ण वर्ग हो जाए, तो देखो ध्यान से सुनिए। जैसे आपको ये दे दिया 574 गुणा 578, उसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान से समझना एक बार, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो। देखो जी तसल्ली से सुनिए, प्यार से सुनो एक बार। आप ये देखिए इसमें 4 का अंतर है। देखो जनरली सम अंतर के लिए पूछता, विषम अंतर के लिए बहुत कम पूछता है, ठीक है। हालांकि मैं तो दोनों ही बताऊंगा आपको, लेकिन सम अंतर के लिए ज्यादा पूछता है, इसलिए मैं सम अंतर पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। देखो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का, ठीक है। तो 4 का अंतर है तो 4 का आधा करेंगे तो दो दो का बांट दो, यानी 574 और 578 के बीच में दो के अंतर से 576 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 576 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 576 प्लस 2। एक बार देखो देखिए लिख सकते हैं क्या, 576 में 2 जोड़ेंगे 578, 576 में 2 घटाएंगे 574। दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आएगा 576 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो 576 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। तो भाई साहब ये पूर्ण वर्ग तो हो गया, लेकिन क्या हुआ 4 कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या जोड़ने पर, अगर आप 4 जोड़ देते हो इस संख्या के अंदर, यदि इस संख्या में अगर आप 4 जोड़ देते हो तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी,
ठीक है। अच्छा, तो देखिए सुनिए बात को, क्या जोड़ेगी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो क्या जोड़ने पर, 4 जोड़ने। आराम से देखना, प्यार से सुनना भी, इसको मैं पूरा करूंगा, पूरा किया नहीं मैंने आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 789 गुणा 795, 789 गुणा 795, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 6 का अंतर है, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। 6 का आधा होगा 3, 3 इसमें मिला दो, तो 789 में 3 मिलाएंगे 792 हो जाएंगे। 792 माइनस 3 लिख सकते हो इसको, और 792 प्लस 3 लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, तो देखो समझिए बात को, 792 में 3 घट रहा है, जुड़ रहा है, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जुड़े, अगर इनको गुणा करोगे तो आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 792 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो जी ध्यान दीजिए, 792 का स्क्वायर माइनस 9, यानी 9 कम पड़ रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, 9 जोड़ने पर, क्या करने पर, 9 जोड़ने पर, ठीक है। क्लियर है बात। अगर इसमें 9 जोड़ देते हो, 9 कम हो रहा है ना, तो अगर 9 जोड़ दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो अंतर है उसके आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं, अंतर के आधे का स्क्वायर, अंतर 6 है, 6 का आधा क्या होगा, 3, 3 का स्क्वायर जोड़ने की बात पूछता है तो ध्यान रखना, जोड़ने के लिए पूछता है तो अंतर के आधे का स्क्वायर जोड़ा जाता है। ये ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसके बारे में एग्जांपल भी ज्यादा दे रहा हूं और ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा करने के मूड में हूं। इसमें देखिए कितने का अंतर था, 4 का अंतर था, 4 का आधा कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर, तो अंतर के आधे का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए 815 गुणा 827 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या जोड़ा जाए। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, कितने का अंतर है, 12 का अंतर है, तो 12 का आधा कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना जोड़ने पर आएगा जी, 36 जोड़ने पर आएगा। कितना जोड़ने पर आएगा, 36 जोड़ा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, अब आप ये समझिए, ध्यान दीजिए, प्यार से सुनो मेरी बात, कि ये काम तो आपने कर लिया है, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है क्या घटाया जाए, क्या पूछ सकता है, क्या घटाया जाए। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, इसमें तो बोला था क्या जोड़ा जाए, अब अगर ये बोला जाए क्या घटाया जाए तो क्या आएगा। तो देखो पहले एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये जो सवाल पूछे इनका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, तो इनका जो वर्गमूल आएगा बीचों बीच की संख्या आएगी, इसका जो वर्गमूल आएगा वो बीचों बीच की संख्या आएगी। समझ गए बात को, बीचों बीच की संख्या मतलब 815 और 827 में 12 का डिफरेंस है, 12 का आधा होता है 6, तो 6 मिला दो तो 815 और 6 821, तो इसका जो वर्गमूल आएगा, भाई इसने क्या बोला, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी वर्गमूल कंप्लीट निकले, इसका वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा, तो वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा तो क्या आएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल आएगा इसका बीचों बीच, 815 और 827 के बीचों बीच क्या है, तो 815 और 27 के बीच चेक करके देख लेना, 821 बीचों बीच है, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 821 आएगा, वर्गमूल जो आएगा वो कितना जाएगा, 821, ठीक है। समझ गए बात को, क्यों आएगा, ऐसे सोच लो आप, 815 और 827 के बीच में 12 का अंतर है, 6 मिला देंगे, तो या तो इसमें 6 मिला दो या इसमें 6 कम कर दो, बीचों बीच मिल जाएगा, ठीक है। या दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, सिंपल सी बात है। तो अगर वर्गमूल आपको पूछ ले कि वो जो जोड़ने पर जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, तो दोनों के बीचों बीच आएगा। अगर अंतर सम है तो ध्यान रखना कौन सा अंतर है, सम अंतर है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बात करें तो 789 और 795, तो 6 का अंतर है, इसका 6 का आधा कितना होगा, 3, तो इसका वर्गमूल निकाल के देखोगे जोड़ने पर, तो वर्गमूल आएगा 792, देखो देखो 792 आएगा वर्गमूल। इसमें करोगे तो 4 का अंतर है, 4 का आधा होगा 2, तो 574, 2 576 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये बनेगा आगे, क्या घटाया जाए,
क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। अब तक तो बोल रहा था क्या जोड़ा जाए, अब क्या बोल रहा है, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे करेंगे भाई, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। आपको पता है 576 का स्क्वायर, आपको पता है 576, इस संख्या को ये लिख सकते हो 576 का स्क्वायर -4, इसी संख्या को लिखा है हमने ये, ठीक है। और ये संख्या आपकी, तो इसमें क्या बोला है, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो ध्यान से सुनना, अब 576 का स्क्वायर तो आ गया, इसको घटाने के बाद आएगा वो 575 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 575 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 575 का स्क्वायर आएगा, तो देखो एक बात बताई थी अगर आपको याद हो तो, कि जैसे आपको 76 का स्क्वायर याद है, आपको 76 का स्क्वायर याद है और आपको 75 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कुछ बताया था क्या आपको। देखो 76 का स्क्वायर आपको जैसे 57 76 होता है ये याद है, लेकिन आपको 75 का चाहिए, तो क्या करते हैं हम, एक तो 76 घटा देते हैं और एक 75 घटा देते हैं। अगर ये दोनों आप इसमें से घटा देते हो तो आपको 75 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो देखें, 5776 में से 76 जाएगा 5700, और 5700 में से 75 जाएगा 5625। बताई थी क्या बात, आपको ये बताया कि अगर 76 का स्क्वायर आपको याद है और आपको 77 का चाहिए, तो 76 का तो याद है, 77 का चाहिए, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 6 6 12 और 7 19, 8 7 15 और 7 22 59, ये 77 का स्क्वायर आ गया। तो आगे और पीछे का स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहां पर आपके पास 576 का स्क्वायर तो याद है आपको, ठीक है, आ गया है, 575 का चाहिए, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक तो 576 घटाना पड़ेगा और एक 575 घटाना पड़ेगा, 576 घटाना पड़ेगा और 575 घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात, किसमें, इसमें, समझ रहे हो बात को, इसके अंदर ये -4 अलग है, भी इसको भी कवर करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करने के लिए +4 और करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में तो पूरी है आपके पास। ये तो इसके लिए बताया था 576 के स्क्वायर में, 76 के स्क्वायर में 76 और 75 घटाया, तो 576 के स्क्वायर 576 और 575 घटा दिया, लेकिन ये -4 इसको भी खत्म करना है, तो इसलिए +4 लगा दिया। ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो देखिए, समझो बात को, ध्यान दीजिएगा, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, 576 और 575, देखो 500 और 500 1000, 76 75 151, तो 1151 हो गया, 1151 तो हो गया माइनस का, प्लस का 4, तो आ जाएगा 1147, 1147 भाई साहब माइनस का है, 1147 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बात, क्या घटाना पड़ेगा, 1147 अगर इस संख्या में आप घटा देते हैं, 1147 अगर इस संख्या में से आप घटा देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, जो चाहते हो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आराम से देखिए, डायरेक्ट तरीका बताऊंगा अभी, जैसे इसका बताया इसी प्रकार इसका भी बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, बस तसल्ली से देखना है, प्यार से देखना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। देखो देखें, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस है 6 का, तो ये 792 का स्क्वायर आ गया आपके पास, किसका स्क्वायर आएगा आपके पास, 792 का स्क्वायर आपके पास है। अगर आप इसमें 792 और 791 घटा देते हो, 792 और 791 घटा देते हो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये -9 भी कम पड़ रहा है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए +9 लगा देंगे, ये करना पड़ेगा, अगर ये आप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो देखें, ध्यान दीजिए, बात को सुनो, तो ये तो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, अब ये इतना घटाने पर, देखो देखें, करो कैलकुलेशन, आराम से देखिए,
देखो जी मेरे को तो ये 800 दिख रहा है, ये भी 800, तो 800 और 800 1600 हो गया, कितना हो जाएगा 1600। लेकिन 1600 इसमें तो 8 कम है, इसमें 9 कम है, मतलब 17 कम है, 8 9 17 कम है, 1600 में 17 कम करेंगे कितना हो जाएगा 1583 प्लस 1583 में से 9 घटा दीजिए तो 1574 आ जाएगा। यानी 1574 अगर आप घटा देते हो, कितना घटा देते हैं 1574, अगर इस संख्या में से घटा देते हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को, एकदम प्यार से देखना है, सारी बातें ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये कंसेप्ट समझना है। अगला सवाल देख लो, 715 और 727, सॉरी 815 827। ठीक है, तो इसमें जो इनका 20 का डिफरेंस है वो 12 का है, 12 का आ जाएगा 6, तो 815 और 6 821। ठीक है, तो 821 तो जोड़ने पर बनेगा, तो अपने को क्या करना है, उसमें से 821 और 820 ये दोनों को घटाना। ठीक है, 821 को और 820 को, इन दोनों को घटाना। 821 और 820 कितना हो जाएगा 1641। लेकिन उसमें से देखो ये 821 का स्क्वायर नहीं है आपके पास, दरअसल 6 का स्क्वायर 36 कम है, 36 कम है। समझ गए बात को, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो 836 घटा दीजिए इसके अंदर, 836 घटाओगे तो क्या होगा 8, यह आ जाएगा 1605। इसका मतलब यह है अगर आप 1605 इस संख्या के अंदर घटा देते हो, 1605 घटा देते हो, तो इसका मतलब है वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा, पूरा पूरा निकलेगा। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो देखो, तो देखिए अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो किसी को लगता है कि जी मैं तो ऐसे ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको सीधा सा रास्ता बताता हूं, उसको देखिए। जैसे 815 था आपके पास, कितना था 815। घटाने की बात कर रहा हूं, जोड़ना तो आप ऐसे ही करना, इससे बढ़िया तरीका नहीं है, समझ लो आप। और अंतर कौन सा है, सम अंतर के लिए बोल रहा हूं, विषम अंतर के लिए नहीं बोल रहा हूं। ज्यादा सम अंतर के लिए पूछा जाता है, तो उसी की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, विषम अंतर भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो विषम अंतर के बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, देखो देखें, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपको यह बोला जाए कि 815 और 827 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम यह करना है कि ये जो 815 उसका डबल कर दो आप। 815 का क्या घटाएं, तो 815 का डबल कितना हो जाएगा 1630 हो जाएगा। ठीक है, घटाने की बात है, तो आप ये देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप दो टुकड़े करो इसके, तो 6 हो जाएंगे। तो 6 तो कर ही चुके जोड़ने के लिए हम। ठीक है, तो 6 तो 6 से कम करेंगे 5, 6 से करेंगे 7, 5 और 7 हो गए। यानी कहने का मतलब ये है दो टुकड़े 6 हुए थे अपने पास। ठीक है, लेकिन ये तो बराबर हो गए, बराबर के लिए तो जोड़ने में आई गई कंडीशन। ठीक है, अब बात है घटाने के लिए करेंगे, तो एक जगह एक कम कर लेंगे, दूसरी जगह एक बढ़ा देंगे। जो कम है उसका स्क्वायर घटा दो इसके अंदर, 5 वाला है तो 5 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब दोनों के जो डिफरेंस है वो 2 के अंतर में करेंगे, टुकड़े करेंगे 2 के अंतर में। तो 5 और 12 है, टोटल तो 12 है ही, तो दोनों का डिफरेंस 2 हो, ऐसे टुकड़े कर लो, तो 5 और 7 हो जाएगा। अगर मान लो 50 होता तो 25-25 होता, वैसे तो बराबर करते तो, और 2 के अंतर में करेंगे तो 24 और 26। अगर 40 है तो बराबर होंगे तो 20-20, और 2 के अंतर में होंगे तो 19 और 21। समझ गए बात को। अगर टोटल 100 है तो क्या होगा 50-50 एक, तो दूसरा हो जाएगा 49-51। ठीक है, छोटे बड़े के लिए। अगर मान लो 30 है तो बराबर करें तो 15-15, और छोटा बड़ा करेंगे तो 14-16, 2 का अंतर रखना है। ठीक है, अच्छा तो जो छोटा वाला है 5 उसका स्क्वायर घटा दो, 5 का स्क्वायर 25, बस ये। तो 1630 में 25 जाएगा 1605। तो कितना घटाने पर 1605 घटाने। इसका कारण भी बताऊंगा अभी क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। बस पहले तसल्ली से समझ लो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जो बात बताई वो भी देखिए, क्या जोड़ें
तो क्या जोड़ें, 9 जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या घटाएं, यहां पर प्रश्न है क्या घटाएं, तो क्या घटाएं, ध्यान देना, ये तो बाई प्रोसेस तो समझा ही दिया था आपको। अब यहां पर देखिए 789 का डबल कर लो, पहला काम तो ये 789 का क्या करना है, डबल करना है। तो 789 का डबल करने में भाई साहब मेरे को जोर आता है, देखो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मेरे को जोर आता है, आपको तो नहीं आता होगा, और अगर आपको भी आता है तो आप मेरी तरह मान लो, मैं तो इसको 800 मान लेता हूँ। 800 का डबल होगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। और 11 था, 11 का डबल 22, 1600 में 22 कम कर दोगे 1578 आ जाएगा। ध्यान रखना पूरा नहीं हुआ है अभी, इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। बराबर हो तो 3 3, लेकिन छोटे बड़े करें तो 2 और 4 हो जाएगा, 2 का अंतर। छोटे वाले का स्क्वायर घटा दो, छोटा वाला 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1578 में 4 जाएगा 1574, ये लो 1574, यही आया था अपने पास। और देख लो एक बार, कारण पूरा क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो आप। डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या घटाया जाए, तो ऐसे तो कर लिया था हमने। अब 574 था, 574 का डबल कर लो, पहला काम। देखो 600 मानो, 600 का डबल 1200 हो गया, 600 का डबल कितना हुआ 1200, 26 का डबल 52, 1200 में से 52 करेंगे 1148 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1148। फिर अब देखिए 4 का डिफरेंस है, तो एक तो 2 2 हो जाएगा, दूसरा 1 और 3, तो छोटे वाले का डिफरेंस घटा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1148 में से 1 जाएगा 1147, ये लो भाई साहब, ठीक है। अब अगर किसी को चाहिए कि भाई साहब मेरे को तो इसका कारण बताओ, आप ऐसे डबल करके इसको क्यों घटा रहे हो, तो डबल करके मैं इसलिए घटा रहा हूं, देखो जैसे मान लीजिए पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या मान लो x प्लस 10 है, एक बात सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या है x प्लस 10, ठीक। अच्छा, अब बात ये देखो समांतर है, आप कहोगे 10 का ही अंतर क्यों, कोई भी अंतर ले लो, 8 का अंतर ले लो, 7 का ले लो, 6 का ले लो, 5 का ले लो, सॉरी 8 का ले लो, 6 का ले लो, 12 का ले लो, 50 का ले लो, ठीक है। सम अंतर लेना है तो 10 का अंतर लिया मैंने। देखो x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 10 से गुणा करेंगे 10x। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाएगी बात पूरी, औरों को भी आ जाएगी, थोड़ा सा प्यार से देखोगे तो। देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लेते हैं पहले का स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसी कंडीशंस लेते हैं। तो पहले का स्क्वायर, तो पहला तो x है तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला, 2 गुणा पहला, पहला कितना है x गुणा दूसरा, दूसरा मालूम नहीं कितना है, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, यही तो बातें हैं आपके पास। तो देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, 2 को किससे गुणा करे 10 आए 5 से, 2 को किससे गुणा करे 10 आए 5 से, और यहां भी 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अब बात ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, 10x प्लस 5 का स्क्वायर, आप कहोगे भाई साहब ये कहां से है आपके पास, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते क्या। देखो ध्यान से सुनना, आप ये बताओ मेरे को, इसको x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग तो हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया, लेकिन इसमें 25 कम है, इसमें 25 कम है। अगर इसमें 25 आप जोड़ देते हो मेरे भाई साहब, क्या अगर आप इसमें 25 जोड़ देते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, क्लियर है बात, इसलिए हम जोड़ते हैं 25 जोड़ने पर, 25 जोड़ने पर। तो आपको बताई हुई है ये बात कि दोनों का जो अंतर है 10 का आधा कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो अंतर का आधे का स्क्वायर जोड़ना है, अंतर के आधे का स्क्वायर जोड़ना है, यही बताया था आपको, क्लियर है बात। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये बात तो हमें वैसे भी समझ में आ गई थी, घटाने का क्या लॉजिक है भाई, घटाने के लॉजिक की बात करते हैं। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को, देखिए थोड़ा सा देखिए, वापस से वही सवाल वही संख्या ले रहा हूं, x इंटू एक्स प्लस 10 रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, देखो देखें, ठीक है, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला, पहला कितना है x गुणा दूसरा, दूसरा 5 तो लिख ही रहे, 5 तो लिख रहे, लेकिन घटाएंगे तो छोटा वाला आएगा, क्लियर है बात, इसलिए 2 पंजे 10, 5 आएगा तब तो पूरा पूरा जाएगा,
लेकिन 5 नहीं चाहिए आपको, अब इससे छोटा वाला चाहिए, क्योंकि घटाएंगे तब तो छोटा वाला ही आएगा ना, इसलिए 5 के बजाय हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो ये लीजिए भाई साहब 4 लिख दिया, ठीक है, और 4 का स्क्वायर। ये साहब आपका परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार है। लेकिन आप कहोगे जी भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन ये मिला कहां पर, आप बताओ, 4 दूनी 8x है, जबकि यहां तो 10x था। आप तो सरासर दादागिरी कर रहे हो, कर तो रहे यार, ये क्या बात। चलो, तो 8x हो गया जबकि 10x था हमारे पास, इसका मतलब 2x और मिलाना पड़ेगा, 2x और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और तो पूरा हिसाब मिल गया क्या, कहां मिल गया, क्या कहोगे आप, मिल कहां गया भाई साहब, ये देखो 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा पड़ा आपके पास, तो 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा पड़ा, 4 का स्क्वायर घटा दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब तो काम हो जाएगा। तो देखो जी भाई साहब बात ये तो हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये ज्यादा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको घटा देंगे, जो कम पड़ रहा था उसको तो जोड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको घटा देते हैं, इसलिए 2x माइनस 16 घटाने पर, 2x माइनस 16 घटाने पर, तो देखो अब समझ लो आप, x का डबल में कर रहा है, डबल करेंगे किसको, पहले वाले को, तो पहला x था तो x वाले को डबल कर दिया, उसमें जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो दो संख्या बराबर बराबर करेंगे तब तो 5 5 का आ जाएगा, लेकिन छोटा बड़ा करेंगे तो 4 और 6 का डिफरेंस आएगा। तो मैंने कहा था छोटे वाले का स्क्वायर घटा दो, तो छोटा वाला 4 था इसलिए 4 का स्क्वायर, छोटा वाला ही क्यों लिया, क्योंकि छोटा ही लिया था हमने। तो समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो पूरी बात आप आराम से इस बात से समझ सकते हो, प्यार से समझ सकते हो, तसल्ली से समझ सकते हो, ठीक है। चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बस बहुत और थोड़ा सा प्यार से आपको देखने की जरूरत है, अपने आप चीजों का आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो डबल करें और उसका स्क्वायर घटा दें, एक संख्या और ले लेते हैं जिससे अब कंफर्ट आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए पूरी बात, इसलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं सुंदर सा, देखो देखो देखो, जैसे मान लीजिए 352 गुणा 360, 352 गुणा 360, तो देखो जी ध्यान देना, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो, कितने का डिफरेंस है जी, 8 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 8, तो 8 का आधा कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब बात है क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो, क्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग, तो क्या करना है, 352 का तो करना है डबल, कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो 8 का वैसे तो 4 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कम कर देंगे, इसमें 3 बढ़ा देंगे, ये 2 का डिफरेंस हो जाएगा क्या, 3 और 5 हो जाएगा, तो अपने को क्या करना है, इसका तो करना था डबल आपको, और छोटे वाले का स्क्वायर घटाना मतलब 3 का स्क्वायर, 352 का डबल हो जाएगा 704, 3 का स्क्वायर 9, 704 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 695, ये आ जाएगा 695, ठीक है। तो आप तसल्ली से कैलकुलेशन कर लीजिए, प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन फिलहाल जो हमने लिया है वो इनका अंतर सम है, अंतर कैसा है, सम। लेकिन मान लीजिए आपके पास अब आ जाता है अंतर विषम हो, तो क्या कर रहे हैं, अगर अंतर विषम हो तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी देखिए, अंतर विषम हो, बहुत प्यार से देखना, ये कम अंतर के लिए जनरली पूछे जाते हैं, कि कम से कम और ज्यादा के लिए बात की जाती है ज्यादा, ठीक है। हालांकि कम और ज्यादा शब्दों का यूज मैं कर नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी आ जाती है इसमें। देखो, जैसे मान लीजिए x गुणा x प्लस 11 है, देखो अब की बार विषम अंतर आ गया, 11 का अंतर, 9 का, 7 का, 13 का, 19 का, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अब देखो प्यार से यहीं से समझिए, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर,
x को 11 से गुणा करेंगे 11x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आएगा पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद, पहला कितना है x है, गुणा दूसरा पद। देख लो अब ये अपने आप बताएगा, क्योंकि पहले तो परफेक्ट आ रहा था एकदम, अब की बार परफेक्ट नहीं आ रहा है। अब किससे गुणा करें, तो भाई 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 से ज्यादा हो जाएगा, कम रह जाएगा, और 6 से ज्यादा हो जाएगा। एक बार तो मैं 5 लगा देता हूं, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। आराम से देखो, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, अब क्या करें, हिसाब बराबर भी करना है, तो आप कहोगे जी 5 दूनी 10x ही हुआ, कितना हुआ 10x, लेकिन ये तो 11x है, तो क्या हुआ भाई, 1x कम पड़ गया, वो ले लो। फिर क्या है, आप कहोगे ये भी तो है, तो ये लो 5 का स्क्वायर, 10x और 1x 11x, 5 का स्क्वायर प्लस का, ये 5 का स्क्वायर माइनस का कट चुका है। समझ गए बात को, देखो ध्यान से सुनो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, लेकिन x माइनस 25 एक्स्ट्रा आ गया। क्या एक्स्ट्रा आ गया, x माइनस 25। तो अगर आपको ये पूछा जाए इसमें क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो क्या करेंगे, x माइनस 25 घटाएंगे। x माइनस 25 को लेकर के कईयों को नाराजगी भी हो सकती है आप में से, ठीक है, लेकिन नाराज मत होना, ठीक है, इसको मैं संख्या में लेकर बताऊंगा तो आपको पूरी बात और समझ में आ जाएगी, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस केवल वो कारण बता रहा था, उसके साथ साथ ही मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, प्यार से करें कैलकुलेशन, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखो यही सवाल वापस ले रहा हूं, ध्यान देना इधर। अगर आपको बोला जाए x इंटू एक्स प्लस 11 है, सॉरी, ये आ जाएगा x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला, चलो पहले एक बार सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 11 को x से गुणा किया 11x, तो ये तो आएगा पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद, पहला x आएगा, गुणा दूसरा, दूसरा कितना आएगा, 5 लगाया तब तो 10 हुआ था, और 6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और सुनो, और ध्यान देना, आप कहोगे हिसाब बराबर नहीं हुआ अभी तक, कर देते हैं हिसाब बराबर भी, क्यों नाराज हो रहे हो भाई। आप कहोगे 6 दूनी 12x है, ये तो 11 है, ये इसका 1x घटाना पड़ेगा आपकी बार, घटा दो भाई। और आप कहोगे ये 6 का स्क्वायर नहीं था हमारे पास, ये आपने एक्स्ट्रा ले लिया, ये लो जी 6 का स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात करो तो आप लिख सकते हो x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये तो बन चुका आपका परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन लें तो x प्लस 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 36। तो आप बोलोगे x प्लस 36 कम है, इसमें कितने की कमी है, x प्लस 36 की कमी है, तो x प्लस 36 की कमी है, इसका x प्लस 36 जोड़ देंगे इसके अंदर, क्या जोड़ेंगे, x प्लस 36। तो x प्लस 36 जोड़ने पर अगर आपको ये बोला जाए क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो, तो क्या करना है, x प्लस 36 जोड़ना। ठीक है, ये बताना ज्यादा इजी है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया या नहीं आया, उसके लिए तो घबराओ मत, क्योंकि संख्या लूंगा तो आराम से समझ में आ जाएगी। देखो एक बार, जैसे मान लीजिए 362 गुणा 369, 362 गुणा 369 कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो इसमें एक तो ये बोल सकता है क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो, माइनस तो नहीं कर दिया पीछे वाले में, नहीं प्लस ही लगाए, और क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो, देखिए ध्यान देना कितने का डिफरेंस है,
62 362 369 में 7 का डिफरेंस है। अब की बार तो बराबर बराबर का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। समझ गए बात को? तो कंटिन्यू दो टुकड़े कर लो, कंटिन्यू दो टुकड़े कर लो, 3 और 4 हो जाएगा, लगातार दो टुकड़े कर लो। समझ गए बात को? 362 ले लो बस। अगर जोड़ने के लिए बोलो तो बड़े वाले का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और घटाने के लिए बोले तो छोटे वाले का स्क्वायर घटाओ, 3 का स्क्वायर। क्या घटाएं तो छोटे वाले का स्क्वायर घटाना है, क्या जोड़ें बड़े वाले का स्क्वायर जोड़ना है, बड़े वाले का स्क्वायर जोड़ना है, छोटे वाले का स्क्वायर घटाना है। समझ गए बात को? तो 362 और 16 कितना हो जाएगा? 378। 362 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 353। ये लो, क्या घटाए और ये क्या जोड़े। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो और देख लो, एक बार और समझ लो। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? क्यों आई है? देखो यहाँ 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस 5 और 6 दो टुकड़े हो जाएंगे। तो जो घटाने की बात है तो इसमें से घटाना है किसको? इसका स्क्वायर, छोटे वाले को। 5 का स्क्वायर 25, देखो x माइनस 25। जोड़ने की बात करें तो इसमें इसका स्क्वायर जोड़ना बड़े वाले का, तो 6 का स्क्वायर 36 जोड़ना। यही तो बात आई। और एग्जांपल ले लो और समझ में आ जाएगी बात। अगर आपको ये बोला जाए 1092 गुणा 1043 गुणा 1060। अब प्रश्न है क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो, और क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखना है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 17 का डिफरेंस है। 17 के दो लगातार टुकड़े करो, क्या आएगा? 8 और 9 आएगा। ठीक है, 1043 छोटी वाली संख्या तो ले लेंगे, 1043 यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया। जोड़ने वाले में जोड़ना है, इसको जोड़ना है बड़े वाले का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। घटाने वाले में घटाना है, किसको घटाना है? छोटे वाले का स्क्वायर। ये लो जी, ठीक, क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो बस इतनी सी बात आप समझिए, आराम से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो विषमांतर के लिए जनरली पूछा नहीं जाता सवाल, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको क्या कैसे पूछा जाएगा, कैसे आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है, जो सम अंतर के लिए बात कर रहे थे, सम अंतर के लिए कुछ एल्जेब्रा की फॉर्म में और पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैं लेकर के और बता देता हूं, ध्यान दीजिए, समझिए बात। अगर अंतर सम है तो देखो, जैसे 589 गुणा 597, इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जनरली जोड़ने के लिए पूछता है, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो। तो क्या बताया था, कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ने पड़ेगा। तो अंतर के आधे का स्क्वायर, अंतर के आधे का स्क्वायर। अब ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कई बार, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 31 में क्या जोड़ेगी पूर्ण वर्ग। पूछ लेते हैं ऐसा सवाल, तो आपको क्या करना है, कितने का अंतर है? देखो ये तो दोनों सेम संख्या, केवल डराने के लिए एक्स दे दिया। 19 और 31 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 12 का आधा होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो क्या करने पर भाई साहब? 36 जोड़ने पर, बस सिंपल सी बात है, 36 जोड़ने पर हो जाएगी बात क्लियर। समझ गए बात को? और डरावना सा सवाल बनाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 11, एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 37।
में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो तो क्या करना है, ये तो संख्याएं सेम है, बस ये 11 है जबकि ये 37 है। कितना बढ़ गया? 26। 26 का आधा आएगा 13। 13 का स्क्वायर 169। तो क्या करने पर? 169 जोड़ने पर, 169 जोड़ने पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। देखिए 1003 गुणा 1004 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए पूर्ण वर्ग हो जाए? देखो लगातार संख्याएं हैं, लगातार के लिए बताया था क्या? घटाना है तो छोटी वाली, जोड़ना है तो बड़ी वाली। क्या घटाई जाए? क्या घटाएंगे? 1003। अगर ये बोला जाए क्या जोड़े, लगातार के लिए डायरेक्ट बता दिया मैंने, तो क्या जोड़े? 1004। अगर किसी को लगता है कि मेरे को पता नहीं लगा इसमें, तो अभी क्या जोड़े क्या घटाएं, मैं सबसे पहले यही लिया था मैंने, ठीक है, तो उसमें आपको समझा दिया। अगर किसी को कोई इफ बट लगती है तो आराम से एक बार वापस से देख लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। 537, 517 गुणा 537 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो कितने का डिफरेंस है भाई साहब? 20। 20 का आधा होगा 10। 10 का स्क्वायर होगा 100। आधे का स्क्वायर, अंतर के आधे का स्क्वायर जोड़। ठीक, चलो अब देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। ये थोड़ा सा डराने के लिए बोल दिया है, इतना बड़ा सवाल बोल दिया है, आपको लगेगा यार बहुत बड़ी महाभारत हो गई, लेकिन महाभारत जैसा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। पहले तो प्रोसेस बताता हूं, बाद में करेंगे डायरेक्ट इसको। कितने का अंतर है भाई साहब? 8 का अंतर है। 8 का आधा कितना होगा? 4। तो 4 इसको दे दो आप, 9768 को 4 दे देंगे, 9772। तो क्या इसको आप 9772 माइनस 4 लिख सकते हो? और अगले वाले को 9772 प्लस 4 प्लस 16 लिख रहे हैं। आराम से देखना, बहुत छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। दो संख्या एक बार घट रहे एक बार जुड़ रहे, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जुड़े, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9772 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। ये तो इसे कट जाएगा, और 9772 के स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो 9772 आ जाएगा, वर्गमूल में घाते आधी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और अभी अभी जो बातें बताई है उसको सुनोगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। अंतर आया 8, 8 का आधा है 4, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा, तो 16 तो जोड़ रखा है इसने, जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ रखा है ना, इसका वर्गमूल आएगा बीचों बीच, तो दोनों के बीच में 68 और 76 के बीच में आता है 72, तो 9772 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, चलो ये देखो, देखें इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 2 का डिफरेंस है। 2 का आधा कितना हो? 1। 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर है, एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होता है, एक तो जोड़ ही रखा है इसने, इसका मतलब जो इनका वर्गमूल आएगा बीचों बीच आएगा, तो 9743 और 9745 दोनों के बीचों बीच, तो 9744 एक ही संख्या है, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को लगेगी यार नहीं मेरे को ऐसे नहीं होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे कर लो आप। 9744 में से एक कम कर दो, 9744 में एक बढ़ा देंगे, 9744 प्लस एक दे रखा आपको, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो ये आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस एक, ये कट जाएगा इससे। 9744 के स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो 9744। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, एक, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ रखा है, इसका इनका बीचों बीच आएगा डिफरेंस, वर्गमूल आएगा बीचों बीच, तो ये तो 3p है, ये 3p माइनस 2 है, इसमें 3p है, इसमें 3p माइनस 2, इसका ये आएगा 3p माइनस 1 आएगा, 3p माइनस 1, ये लो। ठीक,
अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे कर लेना, 3p -2 + 1। आराम से देखिए, 3p को 3p से गुणा करें, 3p का स्क्वायर -2 गुणा 3p + 1। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, 3p का स्क्वायर, यहां इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, -2 गुणा पहला है 3p गुणा दूसरा कितना है 1। ये देखो देखिए, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा, तो ये आएगा 3p - 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो ये आएगा 3p - 1। बाकी मेरे इस ख्याल से यहीं समझ में आ जानी चाहिए बात, यहां आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 121 a स्क्वायर प्लस 64 b स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ेगी पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो देखिए, 121 a स्क्वायर प्लस 64 b स्क्वायर, तसल्ली से देखिए, 11 a का होल स्क्वायर, 8 b का होल स्क्वायर। ठीक, और अब 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, ये तो आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2 गुणा पहला कितना आएगा 11a, गुणा दूसरा कितना आएगा 8b। बस देखो, पहले जो बात बता रखी है उनका पता होगा तो आराम से कैलकुलेशन होगी। देखो जी, ये जोड़ेंगे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा और ये घटाएंगे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर प्लस का 2ab आएगा तब तो बनेगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, और अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है तो आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ गए बात को, प्लस का 2ab आएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab आएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है आपको। तो देखो, 11 8 88, 88 दूनी 176, ये आ जाएगा 176 ab। 176 ab जोड़ने पर भी और घटाने पर भी, जोड़ने पर पूछे तो भी 176 ab आएगा, घटाने पर भी पूछे तो 176 ab आ जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा देखो और समझिए, 32,146 में 32,146 में क्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, थोड़ा सा अब की बार प्यार से देखना पड़ेगा आपको, तसल्ली से देखना पड़ेगा क्या घटाया जाए। तो देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आप ये देखिए, आपको दे दिया 32,146, 32,146, दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक तो ये बना दिया, एक ये बना दिया, और यहां 0 लेंगे तो ये भी बन जाएगा। लेकिन आप देखो 321 एक साथ लेकर के भी तो कर ही सकते हैं। 321 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 321 से ज्यादा नहीं जाए, तो कर लेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, 3 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 3 से ज्यादा नहीं जाए, तो 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, यहां जोड़ना है और यहां इसको घटाना, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, जोड़ा पूरा एक साथ उतरेगा। जो संख्या आप यहां उतारोगे वो की वही आप यहां पर उतारोगे, जो यहां पर उतारोगे वो का वही यहां पर। ठीक है, देखो देखो आराम से देखना, यहां जो उतारोगे वो का वही यहां पर। ठीक है, तो क्या आएगा, आप देखिए 21 एकम 21, 22 दूनी 44, 33 69, 24 चौक 96, 25 पंजे 125, 26 छः 156, 27 7 189, 28 8 200, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लीजिए भाई साहब, 8 यहाँ पे ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया। देखो थोड़ा सा ऐसे नहीं कि पूरी करनी पड़ेगी, केवल समझाने के लिए बता दिया आपको। और अब क्या करेंगे, देखो देखें,
28 8 28 8 216, सॉरी 224 हो रहा है भाई, 224 तो ज्यादा हो जाएगा। यहां तक का हटा देना। ये आ गया 189। अगर आप 28 लोगे तो 28 8 224 हो जाएगा, और 224 हो गया ज्यादा, इसलिए क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो 7 यहां लेंगे, यहां भी ले लेंगे, यहां भी ले लेंगे। 27 7 189। ठीक, वही बात, यहां जोड़ना है इसको और यहां घटाना है। तो 221 में 189 जाएगा, 32 आ जाएगा। आगे की संख्या उतारेंगे 46। ठीक, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34। जो आप यहां उतारोगे वो की वही यहां पर उतार लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, देखे ध्यान से सुनिए, जो डिजिट यहां उतारोगे वो का वही यहां पर उतारना है। अब कैसे कर सकते हो वो देख लीजिए। आप देखो 300 एरिया 3000 है, तो 9 बार जा सकता है। ठीक है, तो 9 बार देंगे तो 9 बार ही चेक कर लो पहले तो। 9 बार लेंगे, 9 नाम 81, हासिल 8, 9 चौक 36, 8 44, हासिल 4, 9 3 27, 4 31, 3141 आ गया। 10 बार दे तो ले भी नहीं सकते आप, तो 9 यहां भी लगा लेंगे, यहां भी लगा देंगे, और ये भी लगा देंगे। यहां इसको जोड़ना है, यहां इसको घटाना। 3246 में 3141 घटाएंगे, आएगा 105 बचेगा। ये 105 शेष बच गया। शेष कितना बच जाएगा, 105। अब 105 शेष बच जाएगा। अब क्या करना है भाई, इसने क्या बोला है, घटाने पर। तो ये 105 अगर आप घटा दिया जाए, अगर 105 घटा दिया जाए तो काम होगा कि नहीं होगा, बताओ। हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब है क्या, घटाने पर 105 शेष बच गया, उसको आप घटा दीजिए, तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 105। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये होगा, जोड़ने पर भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था जोड़ने पर। तो जोड़ने पर होता तो क्या होता, तो जोड़ने पर होता तो 349 की बजाय 350 बनता है यहाँ पर। और 350 को 10 से गुणा करेंगे कितना था, 350 को 10 से गुणा करेंगे 3500 आता। तो ये 3500 होना चाहिए था। तो 3500 होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पूरा पूरा जाता 349 की बजाय 350 बनता, और 350 को 10 से गुणा करते क्या आता, 3500 आ जाता। पूरा पूरा तब होता जब 3500 होता, पूरा पूरा कब होता, जब 3500 होता। तो देखो ये तो 3246 ही था, कितना कम पड़ता, 254 कम पड़ता। तो इसका मतलब है 254, अगर 254 जोड़ दिया जाए, अगर 254 जोड़ दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 179 है ये, तो 179 तो आएगा ही आएगा। तो अगर घटाएंगे तब तो 129 का पूरा पूरा हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 180 का आएगा। और 180 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 18 का स्क्वायर 324, और ये 2 बार 0, 32,400 हो गया। कितना हो जाएगा, 32,400। ठीक है, और यह है 32,146, 32,446 होना चाहिए, लेकिन इसमें 32,400 होना चाहिए, 32,146 आपको गिवन है। कितना कम दे रखा है, 254। इसका मतलब अगर आप 254 जोड़ देते हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप 254 जोड़ देते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने की बात करें तो 254, घटाने की बात करें तो कितना, 105 जो शेष बचा। ठीक है, अब आपको जो बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर लीजिए। हाँ, ये बात जरूर बोलूंगा आपको, ये जो सवाल है इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते थे। 32,146 है, तो 32,146 है, इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना। 32,146, देखो ये तो 2 का जोड़ा बना, इसको मैं पूरे को एक ही जोड़ा बना लेता हूं, पूरे को एक साथ ही लेता हूं। 321 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 321 से ज्यादा नहीं जाए। देखो 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 17 का ले लेंगे। 17 यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया।
17 17 289 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ देंगे, यहाँ इसको घटा देंगे, 21 और 11 32 आएगा। 17 और 17 कितना होगा? 34। ठीक है। अच्छा, ये 46 यहाँ पर ले लीजिए। आप जो डिजिट यहां पर लोगे वो का वो यहां पर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, देखो देखिए, तो यहां अगर 9 लेते हो तो यहां भी 9 ले लेंगे, यहां भी 9। 9 नाम 81 हासिल 8, 9 चौक 36 8 44 हासिल 4, 9 3 27 4 31, ये 105 शेष बच जाएगा। और ये 105 अगर शेष आपका बच गया है तो इसका मतलब है 105 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें 105 आप घटा देते हो तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर सकते हो। ये अगर इसको किससे गुणा किया जाएगी, ये आ जाएगी। देखो देखिए, इस संख्या को किससे गुणा करें, ये आएगी। देखो देखिए, √3 प्लस √2 को किससे गुणा करें कि क्या जाए, ये आ जाएगा। √12 प्लस √18। देखो पहले तो देख लो क्या कॉमन आ रहा है, √6 कॉमन आ रहा है, तो √6 कॉमन आ रहा है, 6 दूनी 12, 36 18 जाए। समझ में आ गई बात? आप ये समझो मेरे को, √2 प्लस √3, ठीक है, इसको किससे गुणा करें? तो देखो इस √6 से गुणा करें, 6 दूनी 12, 36 18 जाएगा। समझ में आ गई बात? बताइए कोई दिक्कत है तो √2 प्लस √3 को ही तो पूछा है किससे गुणा करें, तो किससे गुणा करें? अगर आप √6 से गुणा कर लेते हो इसको तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।